और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लोलाब के घने जंगलों में लगातार मुठभेड़ जारी है। आज सुबह 2 आतंकी ढेर किए गए थे, लेकिन एक दुखद खबर आपको बता दें कि एक जवान शहीद हो गए हैं कुपवाड़ा एनकाउंटर में। तो आपको बता दें कुपवाड़ा एनकाउंटर में एक जवान के शहीद होने की खबर सामने मिल रही है। लोलाब इलाका जहां पर घने जंगल हैं, वहां मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकियों के पाकिस्तान से घुसपैठ करने का शक हो रहा है और सुरक्षा बलों ने जंगल में आतंकियों को घेर रखा है। जो जानकारी मिल रही है कि और भी आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। देखिए, कुपवाड़ा की खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो सेना है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी है। 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। जो बाकी आतंकी छिपे हुए हैं, इनकी तलाश लगातार जारी है। और कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कैसे उस बड़े मिशन को पूरा किया जा रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। आतंकिस्तान के गुर्गों पर अब भारतीय सेना डबल अटैक कर रही है। एक एक आतंकी को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, किसी हाल में आतंकी घुसपैठ को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में आतंकी नेटवर्क को साफ कर चुकी भारतीय सेना अब जम्मू में भी ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। लगातार दूसरे दिन भी भारतीय सेना के जवान आतंकियों को अपनी बंदूक के निशाने पर लिए हुए हैं। घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहे आतंकिस्तान के गुर्गों को ढेर कर रहे हैं। भारतीय सेना की जवानों, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवानों ने अब तक 2 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, तो वहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना का एक जवान ही शहीद हो गया। दरअसल आतंकी पिछले कुछ समय से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का नापाक ख्वाब देख रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया। मंगलवार शाम जैसे ही आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, पहले से ही चौकस जवानों ने आतंकियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही दहशतगर्दों को अपने अंजाम का अंदाजा हुआ, वो छिप गए। लेकिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की जिद पर अड़े सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दक्षिण कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना का एक एनसीओ भी इसमें घायल हुआ है। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का एक नया ग्रुप माना जा रहा है, जो हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर पहुंचा है और इसमें 6 से 7 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश कर घुसपैठियों को भारतीय सरजमीन पर भेजा जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जाए, इस बीच सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर कुपवाड़ा के त्रुमखान इलाके में हुआ, जहां से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सेना ने एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया। जिसके बाद घबराए आतंकियों ने बचने के लिए गोलीबारी की, लेकिन सेना के जवानों की फायरिंग ने आतंकिस्तान के गुर्गों को बैकफुट पर ला दिया और धीरे धीरे आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए 2 आतंकियों को वहीं गाड़ दिया। इतना ही नहीं, सेना के जवान आतंकियों के साथ साथ उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। पूरे इलाके में सेना के जवानों ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने सांबा जिले से स्थानीय लोगों को कुएं में मिली 49 गोलियां और 303 राइफल की गोला बारूद को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ जांच में जुट गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाएं आतंकियों के बौखलाने का सबूत है और इस तरह से सेना ने घाटी से आतंकियों को खदेड़ा है। वैसे ही जम्मू में भी इनके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसकर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। हालांकि आतंकी लगातार अपने नापाक परस्तों के इशारे पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से जानकारी मिल रही है, काठमांडू में प्लेन क्रैश होने की खबर है। नेपाल से ये बड़ी खबर, काठमांडू में प्लेन क्रैश होने की खबर मिली है और प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की भी जानकारी मिल रही है।
टेक ऑफ के वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ है। काठमांडू में विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो तस्वीरें आपके सामने है। कैसे आप देखिए धुआं धधक रहा है और अमूमन ये खबरें नेपाल से आती हैं जब वहां पर विमान क्रैश हो जाता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि साल में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई खबरें विमान दुर्घटनाग्रस्त से जुड़ी हुई आती है, लेकिन यहाँ पर जो विमान क्रैश हुआ है उसमें 19 यात्री सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार जो उठ रहा है वहीं पर वो हादसा हुआ है जहां पर नेपाल में आपको बता दें एक विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। अब ऐसे में किसी के भी बचे होने की संभावना यहाँ पर कम हो जाती है, लेकिन आप ये देखिए जो धुआं उठ रहा है इससे पता लग रहा है कि सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका होगा। और इस प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की खबर बताई जा रही है। अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत ही दुखद खबर है नेपाल की राजधानी काठमांडू से जहां पर प्लेन क्रैश हो गया है। क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, ये कब सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ एक व्यक्ति अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। यहाँ पर देखिए जो लोकसभा कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा। बजट को लेकर विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी। संसद भवन में सांसदों के विरोध प्रदर्शन। इंडी ब्लॉक के सांसदों ने बजट को लेकर जताया विरोध। हाथों में तख्तियां लेकर भेदभाव का लगाया आरोप। बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा बजट में यूपी को क्या मिला, यूपी के साथ अन्याय हुआ। बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है। विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा बजट में भेदभाव के आरोप गलत, विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना। बंगाल में ममता सरकार का तुगलकी फरमान, दुर्गा पूजा पंडालों के लिए जारी किया आदेश, पुलिस को देनी होगी पंडाल के थीम की जानकारी। दुर्गा पूजा समितियों ने ममता के आदेश पर जताई आपत्ति, कहा सरकार क्यों तय करेगी थीम। जम्मू के कुपवाड़ा में सेना का मिशन क्लीन ऑन, आतंकियों की तलाश में पुलिस की स्पेशल एसओजी टीम चला रही सर्च ऑपरेशन। कारगिल विजय दिवस को देखते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, आज से 2 दिनों के लिए लगाया गया है प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, 1 जवान भी शहीद। जम्मू के सामक से 303 राइफल का गोला बारूद बरामद, भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कुएं के पास से स्थानीय लोगों ने बरामद की थी 49 गोलियां, बीएसएफ ने हथियार किए जब्त। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आना शुरू, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए। एमपी के कटनी में बारिश का पानी लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, घर में पानी भर चुका है, लोगों को छतों पर रहना पड़ रहा है। दमोह में बारिश का शिकार हुए 2 युवक, नाला पार करते समय बाइक सहित दोनों युवक बहे और कोई अनहोनी नहीं हुई, दोनों सुरक्षित बाहर। एमपी के दमोह में जमकर बारिश, तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज बारिश की वजह से सड़कें